Hello everyone, you're watching All Infoword and today our topic is benzodiazepines. Anesthesia is not just about putting patients to sleep, it's about ensuring the safety, comfort and well-being. Kindly subscribe All Infoword. Now we will discuss about benzodiazepines. First of all इसके mechanism की बात कर लेते हैं, mechanism of action of benzodiazepines. Benzodiazepines work on the same receptors in the brain as barbiturates but bind at different sites. बारबिट्रेट्स ब्रेन के अंदर जिन रिसेप्टर्स के ऊपर वर्क करते हैं, बेंजोडाइज़पीन्स भी सेम उन्हीं रिसेप्टर्स पर वर्क करते हैं, लेकिन जो बाइंड करते हैं बेंजोडाइज़पीन वो डिफरेंट साइट्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू बारबिट्रेट्स. बेंजोडाइज़पीन्स गाबा ए रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होते हैं एंड मेक देम वर्क बेटर बाय इंक्रीजिंग द ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स. दिस हेल्प्स calm down brain activity like as sedation and anti-anxiety. गाबा क्या है? कामिंग केमिकल है, बाइंड मोर इजीली टू इट्स रिसेप्टर. बेंजोडाइज़पीन्स जो होते हैं गाबा को अपने रिसेप्टर पर बाइंड करने में हेल्प करते हैं. और हम बेंजोडाइज़पीन्स के इफ़ेक्ट्स को रिवर्स किससे कर सकते हैं? फ्लूमेज़िनिल. अगर ओवरडोज हो जाए या हमने रिवर्स करना हो बेंजोडाइज़पीन्स के इफ़ेक्ट को तो हम फ्लूमेज़िनिल यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स. बेंजोडाइज़पीन have two main ring structures. One is benzene ring and second is 7-member diazepine ring. बेंजोडाइज़पीन्स के पास दो तरह के रिंग होते हैं, एक होता है बेंजीन रिंग और जो दूसरा होता है वो है सेकंड इज़ 7-member डायस्पिन रिंग. और इन रिंग्स के ऊपर जो वेरियस पोजीशंस के ऊपर सब्स्टिट्यूशंस हुई होती हैं वो अफेक्ट करती हैं पोटेंसी को और बायो ट्रांसफॉर्मेशन को. और मेडाजोलाम की बात करें तो ये वाटर सोल्यूबल है एट लो पीएच ड्यू टू इट्स इमिडाजोल रिंग एंड डायाज़ेपाम एंड लोराज़ेपाम आर नॉट वाटर सोल्यूबल सो नीड एक्स्ट्रा केमिकल्स लाइक एस प्रोपाइलिन ग्लाइकोल बट कैन काज वेन इरिटेशन. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स को. सबसे पहले एब्जॉर्प्शन. बेंजोडाइज़पीन्स कॉमनली एडमिनिस्टर orally and intravenously, less common intramuscular to provide sedation. बेंजोडाइज़पीन्स को हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो या तो ओरली यूज़ करते हैं या आईवी यूज़ करते हैं. आईएम हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं. डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम जो होती हैं ये वेल अब्जॉर्ब्ड होती हैं बाय गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. और जो मेडाजोलाम होते हैं ये हम आईवी यूज़ करते हैं किसके लिए? एंजायोलाइसिस के लिए बिफोर जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया. And midazolam orally not approved from US Food and Drug Administration. मिडाज़ोलाम को हम orally बहुत कम यूज़ करते हैं, ये अप्रूव्ड नहीं है US फूड से और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से. इंट्रानेज़ल यूज़ कर सकते हैं, बक्कल यूज़ कर सकते हैं, सबलिंगुअल यूज़ कर सकते हैं. मिडाज़ोलाम प्रोवाइड इफ़ेक्टिव प्री ऑपरेटिव सेडेशन. और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है कि कौन सा ऐसा बेंजोडाइज़पीन है जो हम IM यूज़ करेंगे तो पेनफुल होगा और अब्जॉर्ब नहीं होगा सही से. तो ये है डायज़ेपाम. IM डायज़ेपाम इंजेक्शंस आर पेनफुल एंड अनरिलायबली अब्जॉर्ब. मिडाज़ोलाम एंड लोराज़ेपाम आर वेल अब्जॉर्ब्ड इंट्रामस्कुलर. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर. तो डायज़ेपाम इज़ लिपिड सोल्यूबल एंड क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर इजीली. डायज़ेपाम लिपिड सोल्यूबल होता है और जो मिडाज़ोलाम होता है नॉर्मल पीएच के ऊपर लिपिड सोल्यूबल बन जाता है. लेकिन हमने पहले भी बात की है कि लो पीएच के ऊपर जो मिडाज़ोलाम होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है. तो नॉर्मल पे क्या है? लिपिड सोल्यूबल और लो पे वाटर सोल्यूबल. लोराज़ेपाम हैज़ मॉडरेट लिपिड solubility, slower brain uptake and action, and redistribution is rapid and helps in awakening. Benzodiazepines don't match propofol, intermediate in rapid onset or short action. All three, diazepam, lorazepam, midazolam, are highly protein bound, 90 to 98%. नेक्स्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन. बेंजोडाइज़पीन्स होते हैं लिवर से मेटाबोलाइज्ड होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वाटर सोल्यूबल ग्लूकोरोनिडेटेड एंड प्रोडक्ट्स. और जो डायज़ेपाम के फेज़ 1 मेटाबोलाइट्स होते हैं ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होते हैं. अब हम बात करते हैं हिपैटिक एक्सट्रैक्शन की. डायज़ेपाम की हिपैटिक एक्सट्रैक्शन क्या है, लोराज़ेपाम की क्या है, मिडाज़ोलाम की क्या है और इसकी हाफ लाइफ क्या है. हिपैटिक एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? इट्स मीन कि लीवर जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर से सब्सटेंसेस को, पार्टिकल्स को रिमूव करता है. इसको कहते हैं हिपैटिक एक्सट्रैक्शन.
तो डायज़ेपाम की जो हेपेटिक एक्सट्रैक्शन होती है स्लो होती है, लोराज़ेपाम की भी हेपेटिक एक्सट्रैक्शन लो होती है, लेकिन मिडाज़ोलाम की हाई होती है हेपेटिक एक्सट्रैक्शन। अब इनकी हाफ़ लाइफ की बात कर लेते हैं। जो डायज़ेपाम है इसकी हाफ़ लाइफ है 30 आवर्स, और जो लोराज़ेपाम है इसकी हाफ़ लाइफ है 15 आवर्स, और जो मिडाज़ोलाम है इसकी हाफ़ लाइफ है 2 आवर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। द मेटाबोलाइट्स ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स आर एक्सक्रीटेड चीफली इन द यूरिन। यूरिन के अंदर जो बेंजोडाइज़ेपिन्स के मेटाबोलाइट्स होते हैं एक्सक्रीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन। व्हाट्स मीन इंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन? इसका ये मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिवर और इंटेस्टाइन के दरमियान जो सब्सटेंसेस होती हैं वो सर्कुलेट करती हैं। एग्जाम्पल, जो लिवर होता है ये सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट आउट करता है बाइल के अंदर, और बाइल जो है इंटेस्टाइन के अंदर भेज देता है, रिलीज़ कर देता है, और जो कुछ सब्सटेंसेस होती हैं ये रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं इंटेस्टाइन से दोबारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि इंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन प्रोड्यूसेस अ सेकेंडरी पीक इन डायज़ेपाम प्लाज्मा कंसंट्रेशन 6 to 12 hours following administration. नेक्स्ट आर बेंजोडाइज़ेपिन्स इफ़ेक्ट्स ऑन ऑर्गन्स। कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बेंजोडाइज़ेपिन्स डिस्प्ले मिनिमल लेफ्ट वेंट्रिकल डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट्स एक्सेप्ट को एडमिनिस्ट्रेटेड विद ओपियोइड्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं ये मिनिमल इफ़ेक्ट शो करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल डिप्रेसेंट करते हैं, यानी कि इफ़ेक्ट शो करते हैं, लेकिन जब ओपियोइड्स के साथ दें तब नहीं करते, ओपियोइड्स के बगैर देने के ये करते हैं। तो बेंजोडाइज़ेपिन्स गिवन अलोन डिक्रीजेस, ये मीन आर्टेरियल प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ करते हैं जब यानी कि इनको अकेला यूज़ किया जाए, और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को स्लाइटली डिक्रीज़ करते हैं, और समटाइम्स इंक्रीज़ हार्ट रेट। है रिस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स के रिस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स को डिप्रेस करते हैं, और दिस इफ़ेक्ट इज़ यूजुअली माइल्ड अनलेस कंबाइंड विद अदर रिस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स और गिवन इंट्रावेनसली। तो जब हम रिस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स के साथ या इंट्रावेनसली इसको यूज़ करें तो इसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स को डिप्रेस करेगा, और ये एपनिया भी काज करवा सकता है विद इन स्मॉल डोजेस। दे हैव अ स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व एंड डिलेड ऑनसेट विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओवरडोज एंड एपनिया। और कॉन्शियस सिडेशन में हमें मॉनिटरिंग जो इसेंशियल होती है वो है एन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है सेरेब्रल इफेक्ट्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स डिक्रीजेस cerebral oxygen consumption and blood flow, lowers intracranial pressure, causes anterograde amnesia। anterograde amnesia की बात करें तो इसको हम सिंपल वर्डिंग में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, inability to form new memories after the onset of amnesia is known as anterograde amnesia, and causes mild muscle relaxation at spinal cord level, sedative and anxiolytic at low doses, unconsciousness at high doses। और बेंजोडाइज़ेपिन्स की जो इंडक्शन है और रिकवरी है ये स्लो होती है देन प्रोपोफॉल और इटोमिडेट, एंड नो पेन रिलीफ। जो बेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं ये पेन रिलीफ नहीं होते, एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट्स नहीं देते ये। नेक्स्ट हम ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करते हैं कि बेंजोडाइज़ेपिन्स को डिफरेंट ड्रग्स के साथ देने से क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और किन के साथ दिया जा सकता है। सेमेटिडीन की बात करें तो इनहिबिट्स डायज़ेपाम मेटाबॉलिज्म, एरिथ्रोमाइसिन इंक्रीजेस मिडाज़ोलाम इफ़ेक्ट्स 2 to 3 times, combined use with opioids lower blood pressure and vascular resistance। Benzodiazepines reduce the dose needed for volatile anesthetics by up to 30%। 30% जो है volatile anesthetics की नीड्स को बेंजोडाइज़ेपिन रिड्यूस कर देते हैं। Sedative effects are enhanced by ethanol barbiturates and other CNS depressants। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स इफ़ेक्ट्स ऑन ऑर्गन सिस्टम। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस ये याद करने के लिए इजी वे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्ट रेट पे क्या इफ़ेक्ट है, मीन आर्टेरियल प्रेशर पे, वेंटिलेटर ड्राइव, और नेक्स्ट क्या इफ़ेक्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स की डोज क्या है। तो डायज़ेपाम की, मिडाज़ोलाम की, लोराज़ेपाम। सबसे पहले डायज़ेपाम की बात कर लेते हैं। प्री मेडिकेशन में औरल रूट है तो 0.2 to 0.5 mg पर kg देंगे। सिडेशन में हम इंट्रावेनस रूट है तो 0.04 to 0.2 mg पर kg देंगे। मिडाज़ोलाम की बात करें तो प्री मेडिकेशन में इंट्रामस्कुलर देंगे 0.07 to 0.15, और सिडेशन के लिए इंट्रावेनस देंगे। इसकी डोज़ है 0.01 to 0.1 mg पर kg, और इंडक्शन के लिए इंट्रावेनस 0.1 to 0.4 mg पर kg।
और लोराज़पाम की बात करें तो इसको प्री मेडिकेशन के लिए ओरली 0.05 mg/kg देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेंजोडाज़ेपीन्स एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।